ओके, गेट बंद कर ले यार, हवा बहुत तेज आएगी, गिरा देगी हवा इसको, आएगी तो खोल देना। ठीक, तो चलो, कल हमारा हो गया था इंडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को दोबारा कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस हैं, किसके, प्रेजेंट के, और नेगेटिव सेंटेंस हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मीनिंग तीन तो ये है, दो इन दोनों को मिला के बनेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, जो भी प्रेजेंट की है कौन सी रहेगी उनकी बात करनी है, और उसके बाद क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कल हमने बात करी थी कि मेरे पास कोई भी सेंटेंस है और मैंने आपको चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोला था ना, तो मंडे को लास्ट है। अगर आपने अपने चैप्टर को अंडरलाइन नहीं किया हुआ, मैंने सिलेबस भेज रखा है, जो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग, और अभी भी सभी ने, तुम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ 19 बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगर मंडे को किसी ने भी ये आके बोला कि मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, या मुझे नहीं पता चला, तो वो ग्रुप का लिंक मैंने भेजा था, उसमें आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप मत करो। मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, ना मैं किसी को फोर्स करूंगा, करके आना नहीं करके आना वो तुम्हारी मर्जी है। अब हाँ, क्या चीज अंडरलाइन कर सकता है? कल क्या बोला था मैंने, जिन वर्ड्स में फंसते हैं, जिन वर्ड में फंसते हैं, मैंने कल बोला था ना, जिन वर्ड में फंसते हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है, और कोशिश करनी है कि आप खुद उसको प्रोनाउंस करके देख लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में खड़े होकर उसको अटक अटक के बोलेंगे, किसी की भी बारी आ सकती है। मंडे को हम पढ़ना शुरू करेंगे, मंडे तक का टाइम है, आप चैप्टर को घर से पढ़ के आओ, उसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके लेके आना, ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपका फोकस रहे कि मैंने ये सर से पूछना ही है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते मैं अटकूंगा उसमें, और ये सबके लिए कंपलसरी है। तो इसमें हमारे पास क्या था कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, और हम बात कर लेते हैं आज, रमन इज गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, और इसी को हमने किस में लिखना है, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या है, हम यहाँ पे नोट की बात करेंगे, मना करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। हम यहाँ पे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी बात कर रहे हैं, इज, एम और आर की बात कर रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने जब नेगेटिव में इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, रमन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। जब हम, हाँ बिल्कुल, इसको इजेंट भी लिख सकते हैं, इज नॉट या इजेंट, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे किसी भी सेंटेंस में लिखना, किसी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं सेपरेटली यूज करूंगा तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है नोट। अगर मैं इज नोट का यूज करूंगा ना, तो नोट हमेशा किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद। और एजेंट आपका सब में चेक कराए, एक दो को छोड़ के बाकी सब में ज्यादा ही। ठीक है, बैठ कर। तो हमने क्या करना है कि चाहे इज नोट का यूज करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है जो नोट वर्ड है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इज रमन गोइंग
टू मार्केट। तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और इज का आय फर्स्ट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है और यहाँ पे हमें पंक्चुएशन भी करनी है। आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो इसमें सारी चीजें आएंगी, पंक्चुएशन भी आएगी, मॉडल्स भी आएंगे, प्रेपोजिशन भी आएगी, नरेशंस भी आएंगी, एक्टिव पैसिव भी आएगा, टेंसेस भी आएंगे और क्लाउजेस भी आएंगे और उसके बाद सेलेबल भी आएगा। ये सारी चीजें आपने 8वीं में कवर करनी है। और जो बच्चा यहाँ पे इन चीजों को कवर करके चला गया, अब देखो सारे, मेरे को हर कोई यही कहता है कि आप इतना वो करके पढ़ा रहे हो, आउटपुट किसी ने नहीं देनी। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम लोगों में से एक बच्चे के लिए भी कभी मेरा पढ़ाया हुआ काम आ गया ना, मेरी पढ़ाना उसी दिन सफल है। मैं तो ये सोच के चल रहा हूं। और तुम्हारी क्लास में से तो मैं यह मान के चलता हूं कम से कम 20 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं इन फ्यूचर, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो आप। पर लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, जो मेन चीज है। अब हम कई बार कहते हैं कि मान लो टीचर ने डांट दिया या पेरेंट्स ने डांट दिया या किसी ने भी डांट दिया, हमें बुरा लगता है ना बुरा। बेटे यहाँ पे बुरा लगता है, यहाँ पे अभी हम उस लेवल के नहीं है कि मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वैसे बेइज्जती नाम की कोई भी चीज नहीं होती। बेइज्जती उन लोगों की होती है जो कुछ करना नहीं चाहते, उन लोगों की बेइज्जती होती है। और जिस बंदे ने करना है ना, वो किसी ना किसी फील्ड में अपना पैर जमा के खुद को सक्सेस कर लेगा। पर लेकिन हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई सोच रहा है ना यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा मैं, तो मैं कहीं और कोई काम कर लूंगा, तो फिर भी वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई सोच लेगा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिंगिंग करनी है, तो वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ड्राइविंग कर लूंगा तो वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी करो, चाहे मिलीनियर बन जाना, तब भी आपको चीजों को ध्यान से करना सीखना पड़ेगा। अगर यहां से कर लोगे तो आपके पास कलम की पावर आ जाएगी, और कलम की पावर इतनी तगड़ी पावर है कि आपके सामने दुनिया झुकेगी। मैं तो यही कहता हूं, सामने वाली जो कोठी है इसको ही देखो आप, ये सिर्फ किसकी बेस से है? ये छोटी छोटी चीजें बेसिक जब आपके क्लियर होंगे ना, तो आपको वहां पे इसमें फंसना नहीं पड़ेगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, 2 साल से ये बातें बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है? बेटे थोड़ा सा फोकस कर लो इसके ऊपर, थोड़ा सा फोकस कर लो। अगर फोकस कर लोगे, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं बार बार क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। उनका कुछ नहीं है, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ना तो मैंने खुद करना है, ना मैंने किसी और को करने देना है। और मैं भी हो सकता है कि मैं जैसे क्लास से बाहर जाऊंगा, आप में से कोई मजाक भी उड़ाता हो, आप में से कोई खिल्ली भी उड़ाता हो, या फिर किसी दोस्त के साथ बैठ के मजाक करता हो, तो उससे मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मेरी लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इससे क्या है, नेचर में ना एक जो वाइब्रेशन है जो काम करती है। हमें पता है ना कि साइंस कहां पे फेल होती है, कि वो डेड बॉडी को जिंदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो हमें मानना पड़ता है कि नेचर में कोई ना कोई वाइब्रेशन है। मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अगर कोई मेरे सामने उसका 100% आउटपुट मेरे लिए दे रहा है, और मैं फिर भी बेवकूफों की तरह उसके पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाऊंगा, उसका मजाक उड़ाऊंगा, तो 100% गारंटी है इस बात की कि आपको भी कभी ना कभी उस चीज का सामना करना पड़ेगा, और बड़े गंदे तरीके से करना पड़ेगा। फिर आपको समझ आएगी कि शायद मैं उस टाइम पढ़ लेता, शायद मैं उस टाइम पढ़ लेती, तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। आप देख लो आपके आसपास में वही लड़कियां हैं, गाड़ियों में घूम रही हैं, ड्रेस में हैं, कोई पुलिस की ड्रेस में है, कोई आर्मी की ड्रेस में है, कोई डॉक्टर की ड्रेस में है, कोई टीचर बन गई है, और वही लड़कियां हैं यहां पे टाइम पास करती घूम रही हैं। सेम चीज, एक लड़की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रही है, एक वहां पे एप्लीकेशन दे रही है कि मेरे साथ ये चीज हो गई। और दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, एक आदमी यहां पे तरले कर रहा है कि मेरी हेल्प कर दो कोई, और एक वहां पे ऑर्डर सुना रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, और सेम एज के हैं। कई बार क्या होता है, हेल्प मांगने वाला बड़ी एज का होता है और हेल्प देने वाला छोटी एज का होता है। तो इसके बीच में क्या, छोटी एज वाले ने जल्दी मेहनत कर ली, वो इस वजह से उससे ऊपर चला गया, किसमें, पोजीशन में। और अगर आपने भी ये पोजीशन हासिल करनी है बेटे, कुछ भी नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे से सीख लो। आपको, आपके भाई बहन को आता है, आप किसी और टीचर से सीखना चाहते हो, तो सबका कॉम्बिनेशन करके चलोगे तो आपकी सारी कमियां निकल जाएंगी। अब मैं ये चीजें लिख रहा हूं तो आपको समझ आ रही है ना कि हाँ सर ऐसे ऐसे बता रहे हैं। जिस बच्चे ने ध्यान दिया है और जिसने नहीं ध्यान दिया, उसके अभी भी ऊपर से निकल रही होंगी ये चीजें, पक्का निकल रही होंगी ऊपर से, और आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं।
अब कुछ को क्या होता है कि हाँ शायद मेरे को ये चीज पहले नहीं आती थी, आज मेरे को ये चीज क्लियर होगी, मन में खुशी सी पनपती है। जब हम इसको एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं प्रोनाउन के साथ, क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसको बोलेंगे इज रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव पोर्शन। जब मैं यहां पे लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, ही इज नॉट, क्या आएगा, रीडिंग अ बुक। और जब मैं इंटेरोगेटिव में बात करूंगा तो कैसे लिखेंगे, इज, अब देखो अब मैंने ही का एच छोटा कर दिया, ही का एच छोटा कर दिया, पर लेकिन यहां पे रमन का आर छोटा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है। कौन सा है ये? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को हम चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी लिखें, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब यहां पे हम प्रोनाउन ही लिख रहे हैं तो इसको छोटा करके लिखेंगे, इज, सॉरी ही रीडिंग अ बुक। इस तरीके से हमारा ये इधर पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर नेगेटिव सेंटेंस है, और इधर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव को, अगर हम नोट को सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो वो किसके बाद जाएगा? तेरी कॉपी कहां है? कॉपी कहां है तुम्हारी भाई? क्यों नहीं नोट कर रहे साथ के साथ में? नोट क्यों नहीं कर रहे? ऐसे देखने से चल जाएगा काम। एक बारी अब नोट कर लो, एक बारी जब फ्री टाइम में होगे उस टाइम देख लेना। तो दोनों चीजें मनी, अगर देखो अगर तुम्हारे मन के अंदर है ना कि मैंने अपनी कमियों को दूर करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना तो बेटे कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, आज जो नोटिस निकला है, कोई नहीं चाह रहा कि आप आगे बढ़ो, कोई नहीं चाह रहा। सब सोच रहे हैं सिर्फ इनसे बचो जितना हो सकता है, इनसे बचो जितना हो सकता है। हैं? बिल्कुल, आई आएगा तो एम आएगा। एमंट होता है और क्या नहीं, वो तो आएगा शॉर्टकट में, सभी के साथ ही आने लगा, बस विल और शेल के साथ नहीं आ रहा, बाकी तो सबके साथ ही आ रहा है। समझ गए? पर लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, माने अगर कंफ्यूज हो जाओ और मुझे पता है कि एम नोट को मैं अलग अलग लिख सकती हूं, तो उसको प्रेफर कर लेना। समझ गए? अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि एमंट होता है कि नहीं होता है, इजंट होता है कि नहीं होता है, पर इज नोट तो होता है, एम नोट तो होता है, तो मुझे इस बात की तो कंफर्मेशन है ना, तो मेरा सेंटेंस ठीक रहेगा। तो मुझे जरूरी थोड़ी है कि मैं मन में ये कंफ्यूजन लेके चलूं कि मुझे इस तरीके से ही करना है। मेरे पास दो ऑप्शन हो गए ना, चाहे मैं उस तरीके से लिखूं, चाहे मैं इस तरीके से लिखूं। अब यहां पे लिख दें, इसको नेगेटिव बना दें, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। कैसे लिखेंगे? इज नॉट या इजंट ही रीडिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इजंट लिख दिया, और इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो मीनिंग मेरे पास ये सेंटेंस क्लियर हो गए, मेरे पास ये भी सेंटेंस क्लियर हो गए, और मुझे ये चीज भी आने लगी, 4 तरह के सेंटेंस मुझे बनाने आते हैं। मैं किसी भी सेंटेंस को किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको इंडेफिनाइट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? कल हमने इंडेफिनाइट किया था ना, तो इसको मैंने मान लो इंडेफिनाइट में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट के में ही करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? मुझे पहले तो ये सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो रमन कैसा सब्जेक्ट है? कैसा सब्जेक्ट है? अरे जोर से बोलो। सिंगुलर है। कौन सा है? सिंगुलर है। तो हम सिंगुलर लिख देंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? रमन गोज टू मार्केट। ये हमारा इंडेफिनाइट का हो जाएगा। तो मुझे कंपैरिजन करना आ गया ना कि मेरे को कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है तो मैं उसको इंडेफिनाइट में चेंज कर सकता हूं, इंडेफिनाइट लिखा हुआ है तो मैं उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकता हूं, प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो मैं उसको पास्ट में लिख सकता हूं, पास्ट में लिखा हुआ है तो मुझे प्रेजेंट में भी लिखना आता है।
ये तो हो गए प्रेजेंट के। अब हम बात करेंगे किसकी, कौन सा रह गया, और क्या था बेटे, कहाँ जा रही है तू, ध्यान नहीं था क्या? ठीक है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया था, तो चारों तरह के हो गए। अगर अब देखो, अब मैं इसको पास्ट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, पास्ट में, और मेरे पास सिर्फ किसका खेल आएगा, हेल्पिंग वर्ब का खेल आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है पास्ट की, वॉस और वर है। अब कहां कहां हेल्पिंग वर्ब लगी है यहां पे, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब यहां से हटा देनी है और पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब मैं ले आऊंगा। तो ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिख दूं, वॉज, और यहां पे क्या लिख दूं, वॉज, और यहां पे क्या लिखूंगा, वॉज नॉट या वॉजंट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉज नॉट, और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉज, और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉज, और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉज, और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉज। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। कितना खेल है। अगर मैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके चलूं, पूरे सेंटेंस में कुछ चेंज किया, कुछ भी तो नहीं चेंज किया ना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करी है। मेरे को हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान है, तो एक सेकंड में ये पास्ट में कन्वर्ट हो गए। मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर लेकिन मैंने खुद मुश्किल बना रखा है। तो सबसे बड़ी बात पता क्या है बेटे, सबसे गंदा सीन तुम्हारी लाइफ में क्या आ रखा है कि हमारी एज कैसी है कि हम क्या सोचते हैं कि मैं ही बेटर हूं। हमारे मन में, अरे ये सबके मन में होता है, आप नए नहीं हो, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, चाहे हम भी थे, हमारे मन में भी यही चीजें थी कि हर जगह मैं ही ठीक हूं। और जब हम इस चीज में फंस जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। अब घर पे जाओगे, मम्मी पापा के सामने नहीं पढ़े तो तब भी हमें वो डांटेंगे, टीचर के सामने नहीं पढ़ रहे तो भी हमें डांटेंगे। और आपको क्या फील होगा, क्या यार ऐसे भी मम्मी पापा होते हैं, सारा दिन पढ़ो 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 पढ़ो, इंसान जीने के लिए भी आता है। पर लेकिन जब तुम 18, 20, 22 साल के हो जाओगे, उसके बाद जब अर्निंग की बात आएगी या समाज में जाने की बात आएगी, तब माँ बाप की बातें याद आएंगी। भी यार मम्मी पापा उस टाइम कह रहे थे, अगर मैं उस टाइम पढ़ लिया होता तो शायद पॉसिबिलिटी होती कि मैं कुछ और कर रहा होता। अब ये समस्याएं हैं, मैं खुद की एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बहुत लेट हूं, जो चीजें मैंने बहुत टाइम पहले करनी चाहिए थी, मैंने बहुत लेट शुरू करी है। और मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, एज भी है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, तुम्हें अभी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे कि तुम्हें किसी के कर्जा उतारना है ना, तुमने कहीं रिश्तेदारी में विजिट करके आना है, तुमने फलाने के घर जाना है, तुम्हें उसके साथ झगड़े को निपटाना है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम बिल्कुल फ्री हो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हम बड़े होंगे, जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, फिर जिम्मेवारियां जैसे बढ़ेंगी, फिर इन चीजों को सीखने का टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, और फिर हम उस जंजाल में फंसकर रह जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर सरेंडर ही है। मान लो किसी ने पूछा, पेपर एनडीए के पेपर की एग्जांपल ले लें, वहां पे ये चीज आ गया कि पास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, या मान लो यही आ गया, दोनों में से पूछ लिया भी करेक्ट कौन सा है। अब जिस बच्चे ने इन दोनों का पता है, तो वो दोनों को करेक्ट करके आएगा ना। अगर मान लो आंसर की में कोई एक सेंटेंस उन्होंने ठीक दे दिया, तो मेरे पास ताकत है ना कि मैं इसको प्रूव कर पाऊं कि मेरा ठीक है, कर पाएंगे ना हम प्रूफ। और फिर वहां पे जिस बच्चे को ज्ञान ही नहीं है, वो सरेंडर कर जाएगा, वहां पे कर जाएगा सरेंडर, गलत होगा गलत है, ठीक होगा ठीक है, तुक्का मार के आए। पर लेकिन जिसको पता है कि हाँ ये मेरा ठीक था, वो कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाता है। और ऐसी कहानी मध्य प्रदेश में हुई थी पुलिस के एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन था, वो गलत हो गया था, वो 1 नंबर की वजह से रह गया था। उसने क्या करा, केस कर दिया, और उसके बाद जब वो आंसर की ठीक हुई, तो उसके साथ 150 बंदा और बाद में भर्ती के अंदर एंटर हुआ था, और 150 बाहर हुए थे, क्योंकि जिनका वो ठीक था, जिनका ठीक हो रखा था,
वो तो बाहर बैठे थे, और जिनका गलत था वो अंदर बैठे थे। पर लेकिन जब आंसर सही निकल कर आया कोर्ट के माध्यम से, तो 150 बंदों को ड्यूटी से हटाया गया और 150 को नए को एंटर किया गया। और ऐसी चीजें किन के पास होती हैं? जिनको ज्ञान होता है कि हाँ मेरा ठीक है, मुझे पता भी है और मैं फैक्ट निकाल के ला भी सकता हूं। फिर ये तो हो गया पास्ट का। किसका हो गया? पास्ट का। एक और देख लेते हैं, दे के साथ पास्ट में क्या लगेगा? वर। दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हो गया आपका वर। इसमें क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। और यहां पे क्या लिखेंगे? वर नॉट दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे? वर पहले आ जाएगा, है ना? W बटा दे स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर इसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करें, वरंट या फिर वर नॉट, दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर सकती हैं। दे स्पीकिंग क्वेश्चन मार्क। हाँ, जब नोट देखो अलग अलग लिखेंगे तो नोट सब्जेक्ट के बाद, नोट सब्जेक्ट के बाद। अब हम बात करते हैं किसकी? फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे? अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग घूमेगा आपका, क्योंकि यहां पे क्या लेके आना पड़ेगा? अब विल बी लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? वॉज वर था, वॉज वर की जगह क्या लेके आएगा? विल या शैल बी। या फिर हमें पता ही नहीं है तो इसका यूज करेंगे। समझ पा रहे बात को? अगर विल या शैल में कंफ्यूजन है तो किसका प्रयोग करेंगे? इस वर्ड का प्रयोग करेंगे। बी क्यों लेके आए? बी क्यों लेके आए? क्योंकि मॉडल्स हैं। क्या है? मॉडल्स हैं। और ये आईएनजी तो हम वर्ब की वर्ब की 5 फॉर्म में काउंट करते हैं इसको। और हमें कौन सी चाहिए? फर्स्ट या बेस फॉर्म। और इसलिए क्या लेके आ गया? वो क्या लेके आया है? बी लेके आया है। तो यहां पे कहां भरना पड़ेगा मुझे? यहां पे। यही तो हेल्पिंग वर्ब थे, रमन। ठीक है, विल बी या शैल बी गोइंग टू मार्केट। और यहां पे भी ही विल बी या शैल बी। यहां पे दे विल बी या शैल बी। अब यहां पे नोट वाले में नोट कहां लगाएंगे? अब नोट कहां पे लगाएंगे? देखो वहां तक तो ठीक था, एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, है ना? अब मैंने क्या कहा था? नोट हमेशा किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और बी तो बेस फॉर्म है। बी क्या है? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं किसके साथ? मॉडल्स के साथ। और मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो अब यहां पे कैसे यूज करेंगे? विल नॉट बी, ऐसे यूज करेंगे। विल नॉट बी। अब यहां पे कैसे लिखना पड़ेगा? रमन विल नॉट बी। और यहां पे ही विल नॉट बी। और यहां पे दे विल नॉट बी। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। और यहां पे क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? फ्यूचर में। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल। और सिर्फ विल आएगी, बाकी सारा सब्जेक्ट के बाद। तो कैसे जाएगा सब्जेक्ट के बाद?
अगर मैं यहीं पे लिख के देखूं फ्यूचर का, तो मुझे लिखना पड़ेगा विल रमन बी गोइंग टू मार्केट। और इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा? विल रमन नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है। अब ये चीजें अगर आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे, जब देखो अब क्या करना है, मुझे पता लग गया इंडेफिनाइट का पता लग गया, कॉन्टिन्यूअस का पता लग गया और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का पता लग गया। जब मेरे पास मैं चैप्टर को पढ़ूंगा, अरे इतना ही तो काम करना है, पढ़ते पढ़ते वक्त इन चीजों में से कोई भी ध्यान में आई तो साथ के साथ में अंडरलाइन कर लिया कि हाँ यार ये तो चैप्टर में भी लिखा हुआ है। और सेंटेंस कहां से बनते हैं? ऐसे तो बनते हैं, ये हम एक्टिव कर रहे हैं, तो जब हम पैसिव करेंगे तो आपको पैसिव वाला पोर्शन भी पता लग जाएगा। तो एक्टिव या पैसिव में से कोई एक का तो यूज होगा। अब इसको परफेक्ट में चेंज कर दें। परफेक्ट में चेंज करने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेंगी? हैज हैव। कौन सी रहेंगी? हैज हैव प्रेजेंट में, है ना। और साथ में क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कहां कहां पे लिखी है? वर्ब भी हटानी पड़ेगी ना। अब ये पूरा पोर्शन ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये वाला पोर्शन अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। तो रमन के साथ हैज के हैव? रमन के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? हैज आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। तो मैं यहां पे लिख दूं रमन हैज गॉन। रमन हैज गॉन। अगर मैं यहां पे ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा? हैज। ही हैज। रीड की तो थर्ड फॉर्म भी रीड ही आएगी। और यहां पे दे क्या है? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हैव। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। रमन हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज रीड अ बुक, दे हैव स्पोकन। दे हैव स्पोकन इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा किस में? परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। हैजंट या हैवंट, या हैव नॉट या हैज नॉट। तो सिंपल सी बात है। यहां पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब कहां पे है? ये रही भाई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? हैज हैजंट गॉन, हैजंट गॉन। यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो क्या बनाना पड़ेगा यहां पे? बताओ बताओ क्या बनाना पड़ेगा? ही के साथ ही विल नॉट बी को क्या करेंगे? ही हैज नॉट रीड। क्या आ जाएगा? ही हैज नॉट या हैजंट रीड। फिर नीचे वाले में क्या आएगा? पूरा बताओ क्या आना चाहिए अब? दे हैव नॉट स्पोकन। दे हैव नॉट स्पोकन। छुट्टी हो गई? आज भी निकल गया दिन? बाय बाय।